हमारी जिंदगियों में मकसद मौजूद होता है या हम खुद से अपनी जिंदगियों में मकसद पैदा करते हैं। इस बारे में रिसर्चर्स बहुत अरसे से बात करते आए हैं, स्पेशली एग्जिस्टेंशियल स्ट्रीम के फिलोसोफर्स। एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट का मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी जिंदगियों का कोई ना कोई पर्पस है, देयर इज सम मीनिंग इन लाइफ। उसको हमें चेरिश करना चाहिए, तलाश करना चाहिए या खुद से पैदा करना चाहिए, तभी हम एक पर्पसफुल, मीनिंगफुल, इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसे में मुझे नाम याद आता है विक्टर फ्रैंकल का। विक्टर फ्रैंकल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी कैंप्स में कैप्टिव हुए थे। 1942 से लेकर 1945 तक का टाइम, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, वो उन्होंने यहूदी कंसंट्रेशन कैंप्स में गुजारा, जो कि मशहूर जमाना होलोकॉस्ट का वाकया है ना, उस इंसिडेंट्स में विक्टर फ्रैंकल भी पकड़े गए थे। विक्टर फ्रैंकल ने काफी टाइम कंसंट्रेशन कैंप्स में गुजारा, मुख्तलिफ जगहों पर रहे और 3 से 4 साल तक का जो टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस की। वैसे तो विक्टर फ्रैंकल एक रिसर्चर थे, मुहक्किक थे, ऑथर थे, लेकिन जब कैदी बनकर गए तो सिर्फ एक कैदी की हैसियत से वहां उन्हें जिंदा रहना पड़ा। यहाँ पर सर्वाइवल की एक बहुत ही तवील जंग थी और विक्टर फ्रैंकल ने ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग उनके साथ, या वो खुद, जैसे कि ही वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ हिज कैंप, तो उनका ये मानना था वो लोग जो सरवाइव कर सके इस सारे टाइम के अंदर, जो कि हिस्ट्री का एक सबसे अंदोहनाक वाकया है। और हिस्ट्री में जब कोई भी ऐसी चीजें बताई जाती हैं तो होलोकॉस्ट उनमें जरूर शामिल होता है, कि जो एक ऐसा वाकया है कि जिसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। ऐसे में विक्टर फ्रैंकल वहां से सरवाइव किए तो उन्होंने ये थ्योरी पेश की और ये आइडिया जनरेट किया। उनका ये मानना था कि वो लोग जो अपनी जिंदगियों में किसी मकसद के साथ जुड़े रहने में कामयाब होंगे, वो मीनिंगफुल जिंदगियां गुजारेंगे और अपनी जिंदगी में पर्पसेस डिफाइन करेंगे। हमारी जिंदगियों में पर्पस पहले से मौजूद नहीं होता। बहुत ही पेनफुल और एक नाकाबिले यकीन हालात के अंदर भी हम तब सरवाइव कर पाते हैं जब हम इस मकसद को ढूंढने में कामयाब होते हैं, उसके ऊपर पैरामल होने की कोशिश करते हैं। उनके साथ जितने भी लोग थे, ऐसे लोग जिनकी विल बहुत स्ट्रांग थी, उनकी मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रहा और उन्होंने अपनी जिंदगी में जीने का मकसद जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। विक्टर फ्रैंकल के साथ जितने लोग थे वो एक एक करके उनके सामने फोत होते रहे और उन्होंने ये फिर अंदाजा लगाया कि मैं बच गया हूं। पहले तो ये था कि ही सर्वाइव्ड, उसके बाद एक ट्रॉमा की सी कैफियत थी, एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था। उस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को उन्होंने दोबारा से उसके ऊपर फोरसी किया, थिंक किया, उसके बारे में सोचो विचार की और उस नतीजे पर पहुंचे कि मैं अगर इस कैंप में से जिंदा बचा हूं और मैं अपने कैंप में जिंदा बच जाने वाला एक ही इंसान हूं, तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी कि मैं सरवाइव कर पाया हूं। मुझे वो वजह तलाश करनी चाहिए। और जब तलाश करने पे भी वजह नहीं मिली तो उसने ये सोचा कि दरअसल हमें अपनी जिंदगियों में खुद से मीनिंग डिफाइन करने चाहिए। वो लोग जिनकी जिंदगियां मकसद से आ रही होती हैं, उनकी जिंदगियों में कोई पर्पस नहीं, कोई मीनिंग नहीं, ऐसी मकसदियत से खाली जिंदगियों में वैसे भी जो भी मसाइल आते हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में किसी बड़े मकसद के साथ जुड़े रहेंगे तो इसका हमें जरूर फायदा होगा और हम अपने उस टाइम पीरियड से, जो कि हमारी पेन का टाइम है, प्रॉब्लम्स का टाइम है, उसमें से निकलने में जरूर कामयाब होंगे। तो विक्टर फ्रैंकल ने उस टाइम में जो उन्होंने गुजारा, उसके बाद उन्होंने जो सर्वाइवर्स थे, वॉर सर्वाइवर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उनके ऊपर बहुत काम किया। उनको से निकालने के लिए उन्होंने एक थेरेपी बनाई जिसका नाम है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी हमें हेल्प करती है मीनिंग ऑफ लाइफ एक्सट्रैक्ट करने में। यानी जब हम किसी पेनफुल सिचुएशन में हैं, हमारी फैमिली में किसी नियर वन की डेथ हो गई, मसलन वो औरतें जो सर्वाइवर हैं कि वो बेवा हो गई हैं और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, या कोई फाइनेंशियल सोर्स होल्डर हमारी फैमिली का चला गया है, हम किसी बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल का सामना है कि जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। ऐसे सोर्सेज में जब हमें पेन और तकलीफ है, हम बहुत मसाइल का शिकार हैं, ऐसे में भी हम अगर बैठकर रिफ्लेक्ट करें, सोचो विचार करें, तो हम अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे, हम दोबारा से अपने आप को फॉर्म करेंगे, दोबारा से बनाएंगे और ऐसे में हम सोचेंगे कि हमारा पाथवे ऑफ लाइफ क्या हो सकता है और हमें अपने आप को नेविगेट करने के लिए, आगे चलाने के लिए
क्या करना चाहिए और कैसे रिसोर्सेस हमें दरकार होंगे। हम अपने रिसोर्सेस को एनालिस्ट करेंगे और एक बिगर पर्पस से जो हमारी जाती जिंदगी से निकलकर हमें किसी हायर पर्पस के साथ कनेक्ट करेगा, उसकी मौजूदगी हमारी जिंदगी में होनी जरूरी है। जब हम अपनी जिंदगी में ये चीज बनाने में कामयाब होते हैं, तभी हमारी जिंदगी मकसदियत से भरपूर होती हैं। एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट के लोग इस बारे में बहुत यकीन रखते हैं। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि जिंदगी में मकसद होता है, अल्लाह ने हमें किसी वजह से पैदा किया है, हमने सिर्फ वो मकसद तलाश करना होता है और हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पोटेंशियल्स हमें किस तरफ लेकर जाते हैं और हम किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट, एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट में ही एक ग्रुप ये कहता है कि दरअसल मकसदियत पहले से मौजूद नहीं होती। अगर हम चाहें तो हमारी जिंदगियां बगैर किसी मकसद के भी हो सकती हैं। देयर कैन बी नो एसेंस इन आवर लाइफ। हमने उस एसेंस में से एक एग्जिस्टेंस खुद से तलाश करना है और खुद से बनाना है। यानी अगर मैं बैठी हूं तो मेरी चॉइस है कि मैं ये वीडियो ना भी बनाऊं और मैं इसके ऊपर ना भी स्टडी करूं और मैं इससे रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट ना भी पढूं और मैं आराम से नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई सीरीज देख लूं। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूं कि मैं कंट्रीब्यूट करूं ह्यूमैनिटी के लिए या अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए किसी हायर पर्पस के साथ जुड़ जाऊं, कि मैं अपने आप को एनलाइटन करूं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करूं या दूसरों के लिए कोई हेल्प आउट करूं, तो ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। लेकिन ये पर्पस और मीनिंग मैंने खुद से इख्तियार किया है। तो हमारी जिंदगियों में पर्पस मौजूद होता नहीं है, बल्कि हम खुद रिफ्लेक्ट करते हैं, हम तो सोचते हैं और उस सोचो विचार के नतीजे में हम खुद अपनी जिंदगियों के साथ कोई ना कोई एम, गोल, मीनिंग और पर्पस खुद से डिफाइन करते हैं। ये चीज हमें जा बजा नजर आती है हमारी मुस्लिम फिलॉसफी के अंदर भी। मुस्लिम फिलॉसफी ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा बेस करती है, जिसमें इंसान को फ्री विल भी दी गई है कि दरअसल हम खुद अपनी मर्जी से राइट और रॉन्ग की चॉइसेस को पसंद करते हैं। हम खुद से चूज करते हैं कि हम क्यों पैदा किए गए और हम खुद अपने पाथवेज को मरतब करते हैं। साथ में हमारी कोशिश जो शामिल होगी, हम अपनी जिंदगियों में अपने रिसोर्सेज को, अपने जहन को और पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने जहन को कैसे बनाते हैं और किस तरफ लेकर जाते हैं, हम इस सारी चीजों को खुद से डिफाइन करते हैं। तो हमारी जिंदगियों की जो डिफाइनिंग है अपने बारे में, हम कैसे डिटरमिन करते हैं अपनी जिंदगियों को, हम क्या सोचते हैं कि हम किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं अपने आप को, यही हमारी जिंदगी का असल एसेंस होता है। जैसा कि विक्टर फ्रैंकल ने कहा कि अगर मैं चाहता और अगर मैं अपने आप को खुला छोड़ देता और अपनी जिंदगी को चैनलाइज ना करता, तो 99.9% चांसेस थे कि मैं भी वॉर के बाकी विक्टिम्स की तरह उन चीजों का शिकार होता और अपने आप को खत्म कर डालता, या डिप्रेशन का शिकार होकर या जहनी बीमारियों का शिकार होकर मेरी हस्ती और मेरी शख्सियत शिनाख्त बिल्कुल मिट जाती। लेकिन मैंने अपने आप को कैसे बिल्टअप किया कि मैंने अपनी जिंदगी में डिफाइन किया कि मेरा पर्पस ये है कि मेरे लव्ड वन तो फोत हो चुके हैं, मेरे लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन वो लोग जो बच गए हैं उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए और उनके जिंदगियों के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मेरे पास मौजूद है और मुझे ये करना चाहिए। ऐसे ही हम अपनी जिंदगियों पे रिफ्लेक्ट करेंगे और हम खुद से अपनी जिंदगियों के पर्पसेस और मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट करेंगे।